तो जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन समाप्त होता है, तो जब भगवान भोग लगाते हैं तो वो भोजन समाप्त क्यों नहीं होता? आज सटीक जवाब मिलेगा। आज से पहले कभी ऐसा जवाब आपने सुना नहीं होगा कि महाराज हमारी बात समझ में नहीं आ रही और हम भगवान को भोग लगाते हैं पर भोजन तो समाप्त होता ही नहीं। पहले तुम एक श्लोक याद करो, भगवान अगर हैं तो हम भोग लगाते हैं, और अगर हम भोग लगाते हैं तो भगवान जब भोग लगा ही लेते हैं तो जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन समाप्त होता है। तो जब भगवान भोग लगाते हैं तो वो भोजन समाप्त क्यों नहीं होता? किस किस का ये प्रश्न है? किस किस के मन में ये प्रश्न है? आज सटीक जवाब मिलेगा। आज से पहले कभी ऐसा जवाब आपने सुना नहीं होगा, कभी भी नहीं सुना होगा इतना सटीक जवाब। बोलूं कि नहीं? जवाब दो, पक्का बोलूं? भगवान भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में से भोजन समाप्त क्यों नहीं होता? एक बार गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी ने अपने आचार्य से पूछा कि महाराज हमारी बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगाओ, और हम भगवान को भोग लगाते हैं पर भोजन तो समाप्त होता ही नहीं। भोजन समाप्त होना चाहिए, भोजन क्यों नहीं समाप्त होता? आचार्य ने कहा इसका उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तुम एक श्लोक याद करो। बोले कौन सा? बोलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक को याद कर लो। थोड़ी देर बाद उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मुझे याद हो गया श्लोक। बोले याद हो गया? बुक पकड़ाई थी, बोले ये लो बुक पकड़ाई थी, इसमें से इसे याद करो। ब्रह्मचारी बोला मुझे याद हो गया। बोले सुनाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले याद हो गया? बोले नहीं, और याद करो। दोबारा बुलाया, याद हो गया? बोले नहीं, और याद करो। बोले एकदम शुद्ध है गुरुदेव, आप सुनो तो सही, ये बुक आप पकड़ो और इस बुक में आप इस श्लोक को देखो। मैं बोलता हूं, मैंने एकदम शुद्ध बोला है। बोले मैं कैसे मान लूं कि तूने याद कर लिया? बोले क्यों नहीं मानेंगे जब मैं आपको सुना रहा हूं? अरे बोले मैं नहीं मान सकता। बोले क्यों नहीं मान सकते? बोले मैं कैसे मान लूं, जो श्लोक तू बोल रहा है वो श्लोक तो बुक में अभी भी है, अभी भी है, इसमें से तो एक भी अक्षर कम नहीं हुआ। इसमें से एक भी अक्षर कम क्यों नहीं हुआ? अगर तूने इसमें बुक में से याद किया है तो इस बुक में से तेरे दिमाग में कैसे चला गया और बिना कम हुए चला गया? अगर जाना ही है तो पहले इस बुक में से कम होना चाहिए ना, फिर तेरे दिमाग में जाना चाहिए। इससे पहले तो तू जानता ही नहीं था। इस बुक के थ्रू तुझे पता चला कि ये श्लोक है। जब तेरे दिमाग में चला गया तो बुक में से मिट जाना चाहिए। अगर तेरे दिमाग में नहीं मिट रहा तो बुक में रहे, बुक में नहीं मिट रहा तो तेरे दिमाग में रहे, एक जगह तो मिटे ना। बोले गुरुदेव मैं समझा नहीं। बोले सुनो, जैसे तुमने ध्यान देकर एक श्लोक को याद किया और वो श्लोक बुक में भी है और ध्यान के कारण वो तुम्हारे दिमाग में भी चला गया है, अब वो तुम में भी विराजमान हो गया है और उस बुक में भी है। वैसे ही जब भक्त ध्यान लगाकर भगवान को भोग समर्पित करते हैं तो भगवान उसी में से आरोग्य भी लेते हैं और वो समाप्त भी नहीं होता, वो कम भी नहीं होता, इस श्लोक की तरह स्थिर हो जाता है। जैसे बुक का श्लोक तुम्हारे दिमाग में स्थिर हो गया, वैसे ही थाली का भोजन भगवान के गर्भ में स्थित हो गया। क्यों? भगवान पूर्ण है, भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के। जब तुम्हारा ध्यान भगवान में लगता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भोजन बिना कम हुए भगवान ग्रहण कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। इसका एक और उदाहरण बताएं। तुम जब भोजन करते हो तो तुम्हारे भोजन को निकालने के लिए एक चीज और बनाते हो तुम अपने घर में। टॉयलेट्स बनती हैं,
क्यों? क्योंकि तुम जो ग्रहण करोगे उसे कुछ रखेगी शक्ति और फिर कुछ शक्ति बाहर कर देगी उसे। यही हमारी दिनचर्या है। लेकिन इतने बार भगवान के मंदिर बनते, सब बनता है। मंदिर अगर भगवान के बनेंगे ना तो रसोई भी बनेगी। जो तुम्हें आवश्यकता है वो सब भगवान के मंदिर में बनता है। लेकिन भगवान के मंदिर में कभी भी टॉयलेट्स क्यों नहीं बनते? जवाब दो। क्योंकि जो वस्तु ग्रहण करता है उसे बाहर करने के लिए भी एक स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन जो भाव ग्रहण करता है उसे कोई वस्तु की आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ती। क्या बोलना पड़ेगा? हाय माय डियर, जोर से बोलना पड़ेगा।